हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजीएस। और आज हम पढ़ने वाले हैं जेके बोस क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस। और इसमें आज हम पढ़ेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और ये है सीरीज़ नंबर 4। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो है इस सीरीज़ का, उसमें आपने बताना है, एक्सप्लेन करना है आपको एमरजेंस न्यू एंटिटीज़ का वर्ल्ड पॉलिटिक्स में डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन के बाद। तो कम से कम भी 200 वर्ड से ऊपर ही लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको डिस्कस करना है राइज ऑफ चाइना, मतलब कि किसके राइज को, चाइना के राइज को, जो कि इकोनॉमिक फॉर्म में आया है, मतलब इकोनॉमिक पावर की फॉर्म में आया है। कब? माओ के एरा के बाद, मतलब पोस्ट माओ एरा, ठीक है। माओ से तो का नाम सुना होगा आपने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, आपको डिस्क्राइब करनी है मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स साउथ एशिया में कोल्ड वार के बाद। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई साउथ एशिया में कोल्ड वार के बाद, वो आपने डिस्क्राइब करनी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, आपको एग्जामिन करना है रोल और रीस्ट्रक्चरिंग यूनाइटेड नेशन की यूनिपोलर वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, आपको क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है किसके बीच में, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट सिक्योरिटी के। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी आप 100 वर्ड लिख सकते हो। आगे क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है मेजर इकोनॉमिक कल्चरल और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस किसके, ग्लोबलाइजेशन के। तो ग्लोबलाइजेशन को जनरली पढ़ना, तो उसमें से इकोनॉमिक कल्चरल और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस निकल जाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, आपको बताना है इसमें इम्पोर्टेंस जो है इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स की एक्सप्लेन करनी है कि इन्होंने कैसे शेप किया किसको, ग्लोबल इन्वायरमेंटल नॉर्म्स को। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 8, आपको डिस्कस करना है चैलेंजेस जो किसने फेस किए हैं, इंडिया ने, किस प्रोसेस में, नेशन बिल्डिंग इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मैं बता रहा हूँ। आगे क्वेश्चन नंबर 9, आपको डिस्क्राइब करना है नेचर वन पार्टी डोमिनेंस का इंडिया में जब भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है, अर्ली ईयर्स, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन करना आपको मेन फीचर्स और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन इंडिया के 5 ईयर प्लान्स जो थे उनके रिगार्डिंग, ठीक है। उनके मेन फीचर्स और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन जो हैं बताने हैं, एक्सप्लेन करने हैं आपको। आगे क्वेश्चन नंबर 11, आपको डिस्कस करना है कॉजेज़ और कॉन्सिक्वेंसेस किसका, इंडो चाइना वार का जो 62 में हुआ, उसके बाद इंडो पाक वार 65 का, और इंडो पाक वार 71 का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 12, आपको एक्सप्लेन करना है पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जिसकी वजह से कांग्रेस का डिक्लाइन हुआ, यानी कि उसका डाउनफॉल शुरू हुआ, और एमरजेंस हुआ नॉन कांग्रेसिज्म 1967 के बाद। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, आपको डिस्क्राइब करना है सरकमस्टांसेस जिसकी वजह से एमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी 1975 में। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कम से कम भी 200 वर्ड्स में लिखी दो। आगे क्वेश्चन नंबर 14, आपको डिस्कस करना है मेन रीजनल एस्पायरेशन इंडिया में और इनको कैसे एकोमोडेट किया गया है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन नंबर 15, आपको एग्जामिन करना है फैक्टर्स जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कोलिशन पॉलिटिक्स जो इंडिया में आया आफ्टर 1989। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कोलिशन गवर्नमेंट का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, इवेलुएट करना आपको रोल किसका, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से कैसे इंडियन डेमोक्रेसी जो है मजबूत बनी है। जैसे 73rd और 74th अमेंडमेंट हम पढ़ते हैं पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी के रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, आपको डिस्कस करना है मेजर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो भारत में इंट्रोड्यूस किए गए आज़ादी के बाद। तो ये भी क्वेश्चन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, आपको एग्जामिन करना रोल किसका, सिविल सोसाइटी और सोशल मूवमेंट्स का, कि इन दोनों ने कैसे प्रमोट किया है डेमोक्रेसी को और ह्यूमन राइट्स को, ठीक है। दोनों के रोल को डिस्कस करना है, एग्जामिन करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 19, डिस्क्राइब करना आपको मेन प्रिंसिपल्स इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के और आज के टाइम में इनका रेलिवेंस, कि ये रेलिवेंट हैं आज के टाइम में या नहीं।
आगे क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, आपको मेजर ट्रेंड्स डिस्कस करने हैं और डेवलपमेंट्स इंडियन पॉलिटिक्स में 1990 से लेकर अभी तक।